शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारणा चाहिए। यह ज्ञान 5000 वर्ष के बाद स्वयं परमपिता परमात्मा दे रहे हैं। परमपिता परमात्मा का ज्ञान हो, बच्चों में ऐसी हड्डी धारणा हो जिस धारणा से ही आप मनुष्य से देवता बनेंगे। तो बच्चे, इस सेवा में आपका शौक होना चाहिए, कहते बाबा। प्रश्न है, आत्मा मैली कैसे बनती है? आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ी है? बाबा उत्तर में कहते, मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती है। पहले नंबर का किचड़ा है देह अभिमान, फिर लोभ मोह का किचड़ा शुरू होता है। यह विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है, फिर बाप की याद भूल जाती है, सर्विस नहीं कर सकते हैं। बाबा कहता है, आत्मा मैली कैसे बनती है? जब आत्मा स्वयं को भूल करके देहाभिमान में आकर के मित्र संबंधियों को याद करती है, तब उसके ऊपर आता है, किचड़ा बैठ जाता है, मैल चढ़ जाती है। देहाभिमान में बाप को भी भूलती है तो सर्विस भी नहीं कर सकते, अपने स्वधर्म में नहीं रह सकते। इसीलिए बच्चे, पहले अपने स्वधर्म में आओ, तब यह 5 विकारों का किचड़ा, इस 5 विकारों के किचड़े से आप मुक्त हो जाएंगे तो बाप के याद भी कर सकेंगे और सेवा भी कर सकेंगे। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। धारणा के लिए मुख्य सार है, मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी बनना है। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारण करना है, फिर दूसरों को समझाना है। परमात्मा ऐसा मीठा पिता है, तो ऐसे मीठे पिता को याद करने के लिए बच्चे आत्माभिमानी बनो और बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं उसके ऊपर विचार सागर मंथन कर उस बातों की धारणा पहले अपने में करो, फिर दूसरों को समझाओ, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, अपनी अवस्था मजबूत बनाना है, निडर बनना है, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का शौक रखना है। वरदान है, सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब भव। बाबा कहता, आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसीलिए सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भरी हुई है, उसके आगे कोई खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सूखी रोटी खाने वाले आप हो, इसीलिए सदा खुशहाल हो। तो ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर खुशहाल हो जाए, तब कहेंगे खुश नसीब आत्माएं। बाबा कहता, बच्चे, आप में खुशी की खुराक है, खुशी की खान आपके पास है। वो खुशी की खान कौन सी है? एक तो परमपिता परमात्मा पिता, दूसरा स्वयं की स्थिति आत्मा, स्वयं का धर्म। तो बाबा कहता है, इन दोनों की खुशियों के खुरान में चाहे ड्रामा में कैसे भी परिस्थिति आए, सूखी रोटी भी खानी मिले, लेकिन फिर भी वो सूखी रोटी भी बाबा कहता है खुशी की खुराक है, सबसे अच्छी खुराक है, कहता है बाबा। तो सदा खुशी की खुराक खाते हुए खुशहाल रहो और दूसरों को भी खुशहाल बनाओ। स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ न जाए। यह ज्ञान इतना समर्थ बनाता है, समर्थ स्थिति में लाता है, समर्थ करता है। तो बच्चे सदा समर्थ स्थिति का अनुभव करते हुए व्यर्थ से मुक्त बनो, कहता है बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति। मेरा सतगुरु मेरे साथ है।
फिर डरने की क्या बात है, इसके रहते कोई कुछ कहे, भला किसकी क्या औकात है। छाए काली घटाए तो क्या, तेरी छतरी के नीचे हूँ मैं, आगे आगे तो चलता मेरे सतगुरु के पीछे हूँ मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। मेरा सतगुरु मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। इसकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में ताकत नहीं। जब से इसका सहारा लिया, फिर आए कोई गम नहीं। ये तो करता करामात है, फिर डरने की क्या बात है। हारा वाला मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। जहाँ आनंद की लगती झड़ी, ऐसी महफिल सजाता है ये। भक्त क्यों ना दीवाने बने, ऐसे जलवे दिखाता है ये। दिल चुराने में विख्यात है, भला डरने की क्या बात है। मेरा सतगुरु मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, भला किसी में क्या औकात